गुड मॉर्निंग गर्ल्स। मैं डॉक्टर नविता श्रीवास्तव, सहआचार्य गृह विज्ञान, राजकीय कन्या महाविद्यालय सरवाड़। गर्ल्स, आज की वीडियो में अपन पढ़ेंगे थकान के बारे में, जो कि हमारा एनर्जी मैनेजमेंट होता है, शक्ति व्यवस्थापन, जिसके बारे में पढ़ेंगे कि थकान हम किसे कहते हैं और थकान हमें क्यों होती है, थकान के प्रकार क्या होते हैं और हम थकान को किस तरह से मिटा सकते हैं। तो लगातार हम जब काम करते हैं तो थकान होना हमारे लिए स्वाभाविक होता है। तो जो भी हमारी ऊर्जा होती है, ऊर्जा का व्यवस्थापन में थकान का अपना ही महत्व होता है। अगर हम थकान अनुभव करना जितना आसान होता है उतना ही कठिन होता है और दुस्साहस कार्य होता है इसे परिभाषित करना। क्योंकि अगर हम पूछें कि थकान क्या होती है तो उसको परिभाषित करना भी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि कुछ घरेलू कार्यों के संपादन में अधिक थकान उत्पन्न होती है। कुछ क्रियाएं बिना थके ही हम संपन्न कर जाते हैं, हमें पता ही नहीं लगता कि हमने ये क्रियाएं इतनी कर ली हैं। वे कार्य जिसमें व्यक्ति की रुचि होती है तथा जिन्हें करने की आदत होती है उसमें उसको थकान कम अनुभव होती है। परंतु जब कोई काम उसको थोपा जाता है जिसमें उसकी रुचि नहीं होती है और उसको बोरियत उत्पन्न होती है तो वो काम जल्दी नहीं हो पाता है और उसमें उसको थकान महसूस होती है। कुछ कार्य ऐसे भी होते हैं जिसमें कि शक्ति कम व्यय होती है, पर मगर आसन संबंधी प्रभाव होते हैं, जो भी मांसपेशियां होती हैं, जो भी मानसिक तनाव आदि के कारण भी कई बार अधिक तनाव का अनुभव करना पड़ जाता है। शक्ति व्यवस्थापन से संबंधित समस्याओं को सुलझाने के लिए थकान के बारे में हमें जानना आवश्यक है, ताकि काम समय पर बिना थके संपन्न हो जाए और पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति हो जाए। अब हम कहते हैं थकान के कारण। थकान मुख्यतः दो कारण से होती है। एक तो होता है बाहरी कारण, एक होता है आंतरिक कारण। बाहरी कारण में कहते अत्यधिक शोर हुआ, भीड़ भाड़ हुई, अशुद्ध वायु हुई, अनुपयुक्त कार्य क्षेत्र हुआ, अपूर्ण प्रकाश हुआ, अत्यधिक उत्तेजना हुई, अधिक कार्यभार आदि कारणों से भी थकान उत्पन्न हो जाती है। आंतरिक कारण क्या होते हैं? दूसरा फैक्टर है आंतरिक कारण। आंतरिक कारण होते हैं, थकान न केवल बाहरी कारणों से होती है बल्कि कई आंतरिक कारण भी होते हैं जो थकान उत्पन्न करते हैं। जैसे शरीर में रोगग्रस्त होना, कमजोरी होना, रक्त अल्पता जिसे एनीमिया कहते हैं, शरीर में बुखार उत्पन्न होना, जैसे दृष्टि दोष हुए, हृदय रोग हुआ, पेट में दर्द और पीड़ा हुई, मांसपेशियों में ऐंठन और पीड़ा हुई, वृक्क रोग हुए, अल्प रक्तचाप हुआ, उच्च रक्तचाप हुआ, मधुमेह आदि। ये सारी चीज़ें हमारी ज्ञान, रुचि, कौशल, अनुभव आदि में कमी होने के कारण हमें थकान उत्पन्न कर देती हैं। फिर अब करेंगे अपन थकान के प्रकार। ये तो थे कारण, और अब हम पढ़ेंगे थकान के प्रकार। थकान के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। एक तो होती है शारीरिक थकान, एक दूसरी होती है मनोवैज्ञानिक थकान। शारीरिक थकान क्या होती है? जब कई बार हम लगातार घरेलू कार्य करते हैं तो धीरे धीरे हमारी शारीरिक शक्ति कम हो जाती है और व्यक्ति की कार्य क्षमता भी घटने लग जाती है, जिसे हम निम्नलिखित शब्दों में हम परिभाषित कर सकते हैं कि शारीरिक थकान वह शारीरिक स्थिति होती है जो पूर्व में किए गए कार्यों के कारण वर्तमान में कार्य करने की क्षमता को कम कर देती है तथा थकान उत्पन्न हो जाती है। काम करने से शरीर की जो मांसपेशियां होती हैं वो काम आती हैं और किसी भी मांसपेशी के बार बार कार्य करने से संकुचन और प्रसारण से ऊष्मा या ताप की उत्पत्ति होती है और यही ऊष्मा ऊर्जा के रूप में बदल जाती है, जिसे पेशियां ऊष्मा के रूप में ग्रहण करती हैं। और हमें ऊर्जा किससे मिलती है? हमें भोजन से ऊर्जा प्राप्त होती है। और हम कार्य जब बराबर करते हैं तो हमारी पेशियां निरंतर संकुचित रहती हैं और प्रसारित हो रही रहती हैं, जिसके कारण कार्य में पेशियों में बराबर ऊर्जा समाप्त होने लग जाती है। और हाँ, कई बार क्या होता है कि हम देखते हैं कि कई बार कुछ मांसपेशियां कुछ समय बाद बहुत ज़्यादा थक जाती हैं और जिससे कि मांसपेशियां संकुचन होना ही बंद हो जाता है। कल कारखानों या उद्योगों में देखो, अध्ययनों से पता लगता है कि थकान कार्यकर्ता की व्यक्तिगत कार्य क्षमता को कम कर देती है। यदि कार्यकर्ता को समय समय पर थोड़ी देर के लिए अगर हम विश्राम देते हैं, अगर हम जैसे घर का कोई काम करते हैं, अगर हम लगातार काम करते रहेंगे तो हमको थकान हो जाएगी। लेकिन अगर हम थोड़ा सा रेस्ट पीरियड जिसे कहते हैं या विश्राम कहते हैं, अगर हम वो लेते हैं और उपलब्ध हो जाता है तो उससे हमारी थकान दूर हो जाती है और हमें पुनः काम करने की क्षमता में वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिक कारण। अधिकतर घरेलू क्रियाओं से उत्पन्न होने वाली थकान मनोवैज्ञानिक ही होती है। हम मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल हमें कई बार थकान लगती है। इस प्रकार की थकान से व्यक्ति को विशेष कार्य के प्रति या तो कोई रुचि होती है या घृणा होती है, उस कारण भी थकान हो जाती है। बार्टले ने कहा है
थकान या थकावट एक व्यक्ति की उस परिस्थिति के प्रति संपूर्ण प्रतिक्रियाओं में से एक है जिसकी वह जाने या अनजाने में व्याख्या एवं मूल्यांकन करता है। व्यक्ति द्वारा स्वीकार की गई आवश्यकता की पूर्ति के लिए एक प्रकार की अनुपयुक्तता की थकान है। मनोवैज्ञानिक थकान को इस प्रकार भी परिभाषित किया जा सकता है। मनोवैज्ञानिक थकान किसी व्यक्ति की वह मनोवैज्ञानिक स्थिति होती है जिसके कारण उसे किसी खास कार्य के प्रति घृणा एवं अरुचि उत्पन्न हो जाती है। परिमाणतः क्या होता है, कार्य क्षमता में कमी आ जाती है और इसे हम मानसिक थकान कहते हैं, जिसे कहते हैं एक तरह से थोपा हो गया काम। कई बार क्या होता है, हम उस काम को करना ही नहीं चाहते लेकिन हमें वो काम ज़बरदस्ती भी करना पड़ता है, तो हम साइकोलॉजिकल उस काम से हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। मनोवैज्ञानिक थकान के भी दो कारण हैं, एक तो है नीरस थकान, एक है कुंठाजय थकान। नीरस थकान कहते हैं कि व्यक्ति की वास्तविक कार्य क्षमता प्रभावित नहीं होती इसमें, बल्कि व्यक्ति को किसी काम के प्रति अनाकर्षण या अरुचि और घृणा उत्पन्न हो जाती है और यही कारण है कि वो कोई दूसरा कार्य दिया जाता है तो बिना थके काम कर जाता है। जैसे बराबर अपन लिखने पढ़ने का काम कर देते हैं तो हमें थकान होने लग जाती है, नीरसता से उत्पन्न हो जाती है। और यदि हम पढ़ाई छोड़कर कोई दूसरा घरेलू काम करने लग जाते हैं, जैसे घर जमाना, बिस्तर ठीक करना, कपड़ों पर इस्त्री करना, तो हमारे को थकान उत्पन्न ही नहीं, अनुभव ही नहीं होती है। इसलिए नीरस थकान को दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, काम में परिवर्तन करना चाहिए। एक रूपता नहीं लानी चाहिए, काम में परिवर्तन लाना चाहिए, क्योंकि एक ही काम को करते करते मन में ऊब हो जाती है और बिना रुचि और अगर इच्छा के किया गया काम जो होता है तो उससे क्या होता है कि हमें नीरसता उत्पन्न हो जाती है। जिन गृहिणियों को घरेलू कार्यों में रुचि नहीं होती है वे शीघ्र ही इस प्रकार की थकान से ग्रसित हो जाती हैं। नीरस थकान के निम्न लक्षण हैं: विश्रामहीनता का बोध, कार्य से छुटकारा पाने की प्रबल इच्छा, असंतोष की भावना, उबाऊपन, प्रेरणा का निम्न स्तर, काम के प्रति अरुचि एवं घृणा, आलस्य, उबासी एवं नींद आना, ऐसा प्रतीत होना कि घड़ी की रसोई लगातार रफ्तार बिल्कुल धीमी हो गई और समय ही पास नहीं हो रहा है। ये सब क्या होती है, हमारी नीरस थकान हो जाती है। कुंठाजय थकान कब होती है, ये एक तरह से मानसिक थकान कह सकते हैं। कुंठाजय से थकान होती है जिसके लिए केवल एक ही नहीं, कई बार कई परिस्थितियाँ ऐसी उत्पन्न हो जाती हैं जो कि सामूहिक रूप से व्यक्ति के ऊपर जिम्मेदार हो जाती हैं। और इस तरह की थकान कब उत्पन्न होती है, जब व्यक्ति अपनी योजना अनुसार कोई कार्य नहीं कर पाता है, लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाता है, बार बार असफल होता है, तो लक्ष्य और इस कारण व्यक्ति में निराशा, उदास, कुंठा, द्वंद्व और ये सब चीज़ें पैदा हो जाती हैं, जिसके फलस्वरूप उसमें कुंठाजय थकान हो जाती है। व्यक्ति क्या चाहता है कि हमें नवीन लक्ष्यों का निर्माण करना पड़ता है, बार बार लक्ष्य प्राप्ति हेतु नए सिरे से उसको योजना बनानी पड़ती है, लक्ष्य प्राप्ति हेतु से जूझना पड़ता है, जिसके कारण मानसिक थकान उत्पन्न हो जाती है। कुंठाजय थकान निम्न कारणों से उत्पन्न हो जाती है: कार्य करने की सफल विधि का ज्ञान न होना, अनुभव की कमी, बार बार लक्ष्य प्राप्ति में असफलता, कार्य की अनिश्चितता एवं भ्रामक स्थिति, पारिवारिक विवाद एवं लड़ाई झगड़े, परिवार के सदस्यों द्वारा काम नहीं करना तथा असहयोग की भावना, कार्य के प्रति उत्साह में कमी, कार्य संपन्न करने में अधिक समय लगाना, गृहिणी का कामकाजी होना तथा घर बाहर की दोहरी जिम्मेदारी की कुशलतापूर्वक ना निभा पाना, प्राचीन स्थितियों के अनुरूप काम करने की तरीका जो कि नई विधियों से मेल नहीं खाता हो। तो एंड में हम ये कह सकते हैं कि बार्टले ने कहा है, गृहिणी की घर बाहर की दोहरी जिम्मेदारी भी कुंठाजन थकान को उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब गृहिणी को सीमित समय में घर के उत्तरदायित्वों के साथ ही कार्यस्थल पर कार्यों को निपटाना पड़ता है, तब कई लक्ष्यों को प्राप्त नहीं हो पाती है और कई लक्ष्य अधूरे रह जाते हैं और परिमाणतः उसमें कुंठाजन्य थकान उत्पन्न हो जाती है। तो थकान के लक्षण और भी हैं, जैसे व्यक्ति में सुस्ती आती है, आलसी हो जाता है, शिथिल हो जाता है, उबासी, नींद, जमाई लेना, कार्य क्षमता में कमी, काम करने में अधिक समय लगाना, बार बार गलतियां होना, एकाग्रता में कमी, काम बिल्कुल नहीं करने की इच्छा, पलकें झपकना आदि। ये सब चीज़ें थी जो आज हमने थकान के बारे में पढ़ी हैं। अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे थकान दूर करने के उपाय।